हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पद से गुरु नानक की एक कविता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कराएंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद हम आपको कविता की संपूर्ण व्याख्या करके बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे। हम आपकी परीक्षा को देखते हुए पूरी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराएंगे खंड बाई खंड। चलिए ये देखा जाए। पद है और पद के लेखक है गुरु नानक। आपसे पूछेगा कि पद के लेखक कौन है तो आप बताएंगे गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था लाहौर जिला के तालवंडी नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तालवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तालवंडी में हुआ था। और किस जिले में? तो लाहौर जिले में। लाहौर कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों? तो आप जानते होंगे लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तालवंडी में हुआ था। किस जिला में हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। नहीं, यह तालवंडी स्थान आज गुरु ननकान साहब के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? जहाँ गुरु नानक जी ने जन्म लिए थे, जिस जगह पर, वह जगह आज ननकान साहब के नाम से प्रसिद्ध है। वह जगह कौन सा है? तो तालवंडी है। यह तालवंडी कहाँ पड़ता है? तो लाहौर में पड़ता है। और लाहौर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। तो आपसे पूछे कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तालवंडी में हुआ था। तालवंडी कहाँ, किस जिला में पड़ता है? तो लाहौर में पड़ता है। और लाहौर कहाँ पड़ता है? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तालवंडी स्थान को क्या, किस नाम जाना जाता है? ननकान साहब के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे ननकान साहब के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम था कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालूचंद खत्री। नहीं, किनके पिता का? तो गुरु नानक साहब के पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। और माता का नाम था तृप्ता नाम था। क्या नाम था? तृप्ता। और पत्नी का नाम तो सुलक्षणी था। क्या नाम था? सुलक्षणी। आप इसे कंपैरिजन करके रखेंगे। माता का नाम क्या था? तृप्ता था। क्या नाम था? तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ी सी रिकॉल फिर से कर लें कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तालवंडी में हुआ था। यह तालवंडी किस जिले में पड़ता है? तो लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ उसे ननकान साहब के नाम से जाना जाता है। वह जगह कौन सा है? तालवंडी है। कौन सा है? तालवंडी है। और तालवंडी को गुरु ननकान साहब के नाम से प्रसिद्ध है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। और माता का नाम तृप्ता था। और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। देख रहे हैं आप, पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिए। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिए। दोनों को अपने अपने धर्मों के प्रति बताए कि आप अपने धर्म के प्रति सजग रहें, आप अपने धर्म के प्रति सजग रहें। और दोनों के धर्मों को समान बताए। कौन बताए? गुरु नानक साहब बताए। विरोध उन्होंने किए वर्णाश्रम व्यवस्था का और कर्मकांड का इन्होंने विरोध किए। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि गुरु नानक साहब ने किस चीज़ का विरोध किए? तो आप बताएंगे वर्णाश्रम व्यवस्था का और कर्मकांड का विरोध किए। कर्मकांड होता है जो मंदिर मस्जिदों में जाकर के पूजा पाठ करना, भभूति लगाना, भस्म लगाना, ये जनेऊ धारण करना, चंदन टिकारी करना, इसका उन्होंने क्या किए? विरोध किए। प्रचार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का इन्होंने क्या किए? प्रचार किए। यानी बताए कि ईश्वर सभी जगह है, सभी चीज़ों में विराजमान है, बशर्ते निराकार है, यानी दिखाई नहीं देने वाले हैं, है ना। हर जगह ईश्वर है, कर्मकांड में ईश्वर नहीं है। फिर सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं यह गुरु नानक साहब।
सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने यात्रा मक्का मदीना की भी यात्रा किए। सिख धर्म के प्रवर्तक होते हुए भी इन्होंने मक्का मदीना का किए यात्रा किए और व्यापक देशाटन भी किए, यानी कि लगातार पूरे देश की भ्रमण किए और उसमें मक्का मदीना तक इन्होंने घूमने के लिए गए थे। फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे थोड़ी सी ताकि आप लोग को याद हो जाए। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तालवंडी नामक गांव में हुआ था। यह तालवंडी कहाँ है? लाहौर जिला में है। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। तालवंडी गांव को जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ उसे नानकान साहब के नाम से प्रसिद्ध है, उसे नानकान साहब के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के दोनों के समान धार्मिक उपासक थे। नहीं, उपासना पर बल दिए और विरोध किए वर्णाश्रम व्यवस्था पर और कर्मकांड का उन्होंने विरोध किए। प्रचार किए निर्गुण ब्रह्म भक्ति की उन्होंने प्रचार किए और सिख धर्म के वह प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक आप मारेंगे। फिर है यात्रा, इन्होंने मक्का मदीना का यात्रा किए। सिख धर्म के होते हुए भी मक्का मदीना की यात्रा किए और व्यापक देशाटन किए, यानी उन्होंने घूम भ्रमण करते रहे। गुरु नानक की कविताओं की भाषा जो थी वह पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी थी। क्या थी? पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी थी। आपसे पूछेगा कि गुरु नानक की कविताओं की भाषा क्या थी, तो आप जवाब देंगे पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी थी। हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। तो आपसे पूछ देगा गुरु नानक के कविता हिंदी में किस भाषा के मेल थे, तो आप बताएंगे ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों के मेल थे। किसके थे मेल? ब्रज भाषा और खड़ी बोली। हिंदी की जो दो कविताएं होती थी गुरु नानक की, उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों के मेल होते थे। अनुभव, इनके अनुभव कबीर के अनुभव के समान थे, यानी गुरु नानक के जो अनुभव थे वह कबीर के भी अनुभव थे। कबीर दास भी निर्गुण भक्ति के उपासक हैं और गुरु नानक जी भी निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। कर्म कांड को कबीर दास भी बेकार माने हैं, फालतू के माने हैं। उन्होंने कर्मकांड, भभूति लगाना, मंदिर मस्जिद में जाना, ये सभी बेकार बताए हैं और गुरु नानक ने भी इन्हीं चीज़ों को बताए हैं, कर्मकांड को फालतू की चीज़ बताए हैं। इसलिए इन दोनों के अनुभव जो है एक ही समान है, गुरु नानक के और कबीर के। आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक के अनुभव के जैसा किसका है, इनमें कबीर का, रहीम का, रैदास का, तो आप मारेंगे कबीर का। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किए। यानी कि गुरु नानक की जो संग्रह थे उस रचनाएं थी, गुरु नानक की जो रचनाएं थी उसके संग्रह किए कौन? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किए। कब किए? 1604 में। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे तो गुरु नानक साहब कौन से गुरु थे? तो मेरे दोस्त, गुरु नानक साहब प्रथम गुरु थे। नहीं, सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन? गुरु नानक साहब। इन्हें सिख धर्म के प्रवर्तक माना जाता है, यानी सिख धर्म की जो प्रारंभिक स्टार्टिंग होता है ये गुरु नानक साहब से ही होता है। आपको हम पहले ही बताए हैं इस वीडियो के शुरुआत में कि इन्हें गुरु नानक को सिख धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। तो आपसे पूछा गया कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कौन किया, तो आप बताएंगे अर्जुन देव ने किए। कब किए? तो आप बताएंगे 1604 ईस्वी में किए। कब किए? 1604 में किए। किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो अर्जुन देव ने किया। अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो आप बताएंगे पांचवें गुरु थे। उसके बाद आइए, गुरु नानक
के ग्रंथ के संग्रह को गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। जो गुरु नानक के जो ग्रंथ संग्रह थे उनका नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। क्या रखा गया? गुरु ग्रंथ साहिब। अब आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि गुरु ग्रंथ साहिब किसे कहा जाता है, तो गुरु नानक के संग्रहों को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इसका संग्रह किसने किया था? तो अभी हम आपको बताएं अर्जुन देव ने किए थे। ये सिखों के 5वें गुरु थे और 1604 में किए थे। अब आइए उसके बाद रचनाएं हैं इनकी रचनाएं हैं जपू जी, किनकी? गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं वो है जपू जी, आसादीवार, रहीरास, सोहिला। कौन कौन है? जपू जी, आसादीवार, रहीरास और सोहिला। ये सभी इनके रचनाएं हैं। इनकी गुरु नानक जी की मृत्यु होती है कब होता है? तो 1539 ईस्वी में। क्या कहते हुए? तो वाहे गुरु कहते हुए इनकी प्राण निकल जाती है। किनकी? गुरु नानक साहब की। कब मृत्यु होती है? 1539 में। और जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तालवंडी में हुआ था। तालवंडी कहाँ पड़ता है? लाहौर जिला में पड़ता है। और लाहौर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो आपने देखा कि गुरु नानक साहब जी का जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1469 में। और गुरु नानक साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो आप जवाब देंगे 1539 में। थोड़ी सी हम लोग रिकॉल करेंगे ताकि आप लोग को पुनः याद रहे। और आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार आप लोग चलाकर अगर देखते हैं तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा और व्याख्या भी आपको करके बताऊंगा। फिर से रिकॉल हम लोग कर लें। इनकी कविताओं की भाषा क्या थी? तो पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी थी। क्या थी? कविताओं की भाषा क्या थी? तो पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी थी। जो हिंदी कविताएं थी उन किन बोलियों के मेल थे? तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों के मेल थे। क्या थे? ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों के मेल थे इनकी कविताओं में, जो हिंदी की कविताएं गुरु नानक साहब ने लिखे थे। अनुभव कबीर के समान इनके अनुभव था। कबीर जी भी, कबीरदास भी कर्मकांड, ढोंग बनाना, जनेऊ पहनना, चंदन टिकाई लगाना, भभूति लगाना, इन सभी को उन्होंने पखंड बताए थे और गुरु नानक जी भी इसे पखंड बताए हैं। इसलिए इन दोनों व्यक्ति के, गुरु नानक और कबीर के अनुभव एक समान है। इसलिए हम लिखे हैं अनुभव में कबीर के समान, यानी कबीर के अनुभव और गुरु नानक के अनुभव दोनों के एक समान थे। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किए सिखों के 5वें गुरु। गुरु नानक जी ने जितनी रचनाएं की, जितनी कविताएं लिखी, जितनी उन्होंने रचनाएं किए, उसके संग्रह किए कौन? तो अर्जुन देव किए। कब किए? 1604 ईस्वी में किए। ये अर्जुन देव कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। और इन्होंने 1604 में इसका संग्रह किए। और इनके गुरु नानक के जो रचनाएं थे, जो उनके संग्रह थे, उन संग्रह का नाम रखा गया। क्या कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कहा गया। क्या कहा गया? इनकी रचनाओं के संग्रह को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। चलिए, रचनाएं थी जपू जी, आसादीवार, रहीरास और सोहिला है। मृत्यु इनकी 1539 में होती है और जन्म कब होती है? 1469 में होती है। कहाँ, क्या कहते हुए? वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग देते हैं। कौन? गुरु नानक जी। उसके बाद है गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर उपासक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा परीक्षा में कि गुरु नानक कैसे कवि हैं, तो आप बताएंगे निर्गुण निराकार ईश्वर उपासक, नहीं, निर्गुण निराकार ईश्वर उपासक भक्ति धारा के कवि है। यानी निर्गुण, यानी कि कोई मंदिर मस्जिद, कोई मूर्ति पे उन्हें विश्वास नहीं है। निर्गुण यानी कि बिना कर्मकांड के। और निर्गुण निराकार मतलब कोई मूर्ति मस्जिद यानी कि किसी में भरोसा नहीं है। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर की भजन करें, इसी में उन्हें राम का नाम लूँ, इसी में उन्हें भरोसा है। और इस सब को क्या करते हैं? धन कमंडल को ये व्यर्थ मानते हैं, बेकार मानते हैं। चलिए, प्रस्तुत पाठ में 2 पद हैं,
दोनों पद में कुछ गुरु नानक जी ने अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से आप प्रस्तुत किए हैं और कुछ बताए हैं। वह है प्रस्तुत पाठ में 2 पद संकलित हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि इस पूरी पाठ में कितने पद संकलित हैं। 2 पद हैं। प्रथम पद में बताया गया है सच्चे हृदय से राम नाम का जप करने की सलाह दी गई है। प्रथम पद में गुरु नानक जी क्या बताते हैं कि सच्चे मन से राम नाम का क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। इसी से आपकी भव सागर में नैया पार कर सकती है, बताया गया है। और दूसरे पद में गीता की भांति लोगों को सुख दुख में एक समान रहने की सलाह दी गई है। दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए और सुख आए तो इतने ना उतावले हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने की सलाह दी गई है। दिया गया है कि सुख हो चाहे दुख हो, सब में आपको एक समान रहना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए और जो काम आप कर रहे हैं वो करना चाहिए। और प्रथम पद में बताया गया है सच्चे हृदय से राम नाम का जप करने की सलाह दी गई है। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कविता का व्याख्या बताएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। तब तक आप वीडियो को देखें, अच्छे रहें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।